5 तारीख के दिन मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह अकबर बादशाह की आमद होने वाली है। आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, यानी कि विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीट में 16 सीट पर चुनाव लड़ रही है, यानी कि 288 में सिर्फ 16 विधानसभा सीट पर जो है वो एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ इस बार चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप तमाम लोग जानते हैं इम्तियाज जलील जो हैं वो पूर्व में औरंगाबाद के सांसद थे, पूरे महाराष्ट्र से इकलौते मुस्लिम सांसद थे, लेकिन इस बार उन्हें चुनाव हरा दिया गया। कैसे हराया गया या बखूबी जानते हैं, किसी गैर ने नहीं बल्कि अपने लोगों ने मिलकर के साजिशें रची और उसके शिकार वो हुए और उन्हें चुनाव हारना पड़ा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार उन्हें औरंगाबाद ईस्ट से यानी कि औरंगाबाद पूर्वी से जो है वो टिकट दिया है और विधायकी का चुनाव लड़ने का कहा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से तैयारी में जुट गए हैं और औरंगाबाद से जो प्रत्याशी हैं इम्तियाज जलील वो अपनी तमाम तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई है कि अकबरुद्दीन ओवैसी 5 नवंबर को औरंगाबाद पहुंचने वाले हैं और वो औरंगाबाद पहुंच करके जो है लगभग 10 सालों के बाद जो है सीधे तौर पर यह बात कही जा सकती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र की सरजमीन पर जा रहे हैं और वहां जाकर के जो है वो अपने प्रत्याशी के लिए जो है वो पूरी तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। और कहा जाता है कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी कहीं जाते हैं तो फिर बड़ी बात होती है और जितने लोग सुनने वाले उनको आते हैं उससे ज्यादा पत्रकार वहां पहुंच जाते हैं कि किसी तरह उनकी बातों को सुनी जाए और फिर उस बातों में से कुछ बातों को निकाल करके इस तरह का हेडलाइन बनाया जाए कि आज की बड़ी खबर, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जहर उगलने का काम किया। और इस तरह की कई सारी बातें जो है वो सुनने को मिलेगी। कभी कोई पत्रकार होगा जो प्राइम टाइम में ये बताएगा कि आज असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ने जिस तरह से महाराष्ट्र में जहर उगलने का काम किया है, इसे देखने के बाद ये बात समझी जा सकती है कि किस तरह से हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। इस तरह की तमाम बातें जो है वो मीडिया करती है और आप इसे बखूबी समझते हैं। हालांकि इस तरह का कोई बयान, इस तरह का कोई कॉन्टेक्स्ट उनका नहीं होता है, लेकिन मीडिया की टीआरपी के जान कहे जाते हैं ये दोनों भाई और कभी कभार मौका मिलता है लोगों को कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो है इस तरह से मौका दे तो। लेकिन इस बार अकबरुद्दीन ओवैसी इम्तियाज जलील के प्रचार प्रसार के लिए पहुंचने वाले हैं तो यकीनी तौर पर यह बात कही जा सकती है कि जब अकबर पहुंचेंगे तो फिर हालात भी बदलेंगे और फिर महाराष्ट्र में एक सियासी भूचाल भी जो है वो देखने को मिलेगा। क्या कुछ कह रहे हैं इम्तियाज जलील, आप इस वीडियो को देखिए। लेकिन अल्लाह की मर्जी थी और अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई चीज नहीं मुमकिन। अल्लाह ने यह फैसला लिया तो यकीनन हो सकता है कि आने वाले वक्त के लिए कुछ और उससे अच्छा होने वाला हो। और अच्छा क्या हो सकता है? पूरे महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महज 15 सीटें हम लड़ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, लेकिन हमने आप लोगों से इल्तिजा करने के लिए आया हूं। वोट बटेंगे तो हम हुकूमत में नहीं आ सकते, वोट बटेंगे तो हम कभी जीत नहीं सकते हैं मेरे भाई। मुझे मालूम है कि यहां पर और भी कुछ लोग हैं और भी कुछ साथ ही साथ जाते वक्त सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 10 साल का इंतजार खत्म हो रहा है, शेर आ रहा है। पांच तारीख के दिन मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह अकबर बादशाह की आमद होने वाली है। उसके 3 दिन के बाद बड़ा शेर भी आने वाला है। आप तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं कि आम खास मैदान के ऊपर सिर्फ अकेले मत आइएगा। हमने खवातीन के लिए भी वहां पर इंतजाम करके रखे हैं। हमारी माओं को, हमारी बहनों को, अपने घर की मस्तूरात को जरूर वहां पर लेकर आए, क्योंकि हम समझते हैं कि आप तो रास्ते के ऊपर निकलकर लड़ते हैं, भिड़ते हैं, लेकिन हमारी कामयाबी उन। तो सुना आपने इम्तियाज जलील को कि किस तरह से उन्होंने ये बात कही है कि जिस तरह के हालात हैं ऐसे में अकबर बादशाह जो है वो वहां पहुंचने वाले हैं और 10 सालों के बाद वो वहां पहुंचेंगे तो यकीनी तौर पर इस बात का कहा जा सकता है कि ये बात तो पूरी तरीके से कही जा सकती है कि सियासी फिजाओं में इस बात का जिक्र अभी से शुरू हो गया है कि आने वाले हैं अकबरुद्दीन ओवैसी और उनके आने से फिर सियासी भूचाल का मचना बिल्कुल तय माना जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी के पहुंचने के बाद महाराष्ट्र के सियासी सरजमीन में एक
अलग हवा चलनी शुरू हो जाएगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।